का अधिकारी बिन तोड़न पहुंचे तो थे विरोध करोगे या समर्थन करोगे? सबूत प्रमाण दिया है तो बीच जगह संजय गिला साहब चुप क्यों? 3 दिन बाद में अचानक ज्वार के खेत में पहुंच जाओ, कारण बीच जगह मतलब काम आदो क्यों है? सैकड़ों पशु है जो डाल दिया गया और बिंगी जो बदबू है वह बदबू पूरे खाजोड़ा ने प्रदूषित कराई। क्यों? कारण कि मतलब सही तरीका से संचालित को नहीं वजह या फिर थे जानो इन चीज में। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर कटे हर एक बच्चे की जुबान पर एक नाम संजय गिला। तो आप सोचो कि संजय गिला साहब क्यों ना आप मिला, क्यों ना आप मुलाकात करा कि भामाशाह की लिस्ट में इतो मोटो नाम और क्रिकेट प्रेमियों वास्ते खाजोड़ा की धरती में जबरदस्त बवंडर फैला दियो है। मेरे साथ है संजय जी गिला और प्रदीप जी बाम्बू। तो संजय जी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार सुदेश जी, आपका खजोला की धरती पे हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आपने सीमावर्ती क्षेत्र में आकर के यहाँ की टो और खोज खबर लेने की कोशिश की है। पहला प्रश्न है कि अगर आपने जिले में धारा 144 लागेड़ी हुए बिंग मायने धारा 144 में थे जानो की रूल्स एंड रेगुलेशन के हुए, अगर कोई अवैध कार्य अगर है, मतलब कोई नाली बनेड़ी है या कोई चौकी बनेड़ी है और अगर प्रशासन का अधिकारी बिन तोड़न पहुंचे तो थे विरोध करोगे या समर्थन करोगा? धारा 144 तो एक अलग चीज है। हाँ। और नाली तोड़ना करना ये एक अलग चीज है। और नाली अगर बनी हुई है, सही जगह पे बनी हुई है और उसको तोड़ने के लिए प्रशासन आएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। 20 मार्च 2020 आपकी एक पोस्ट में विरोध क्यों? 20 मार्च पहले हो रही है चीज 2020 को जो नाली टूटी थी। हाँ। वो यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से टूटी थी। हाँ। और वो नाली एकदम सही जगह पे बनी हुई थी, लेकिन उस नाली की आड़ में लोगों की चौकियां और अन्य चीजें तोड़ दी गई। में थे मतलब आम लोगों की तो बात ही कौन करी, बी पोस्ट के मायने थे दुकानदार की बात ही कौन करी। बी पोस्ट में थारो साफ तौर पर अधिकारियों ने लपेटा में लेने पर और कार्रवाई करने को मतलब एक साफ मतलब आरोप लगाया है कि भी ऐसा अधिकारियों पर मतलब कार्रवाई होनी चाहिए तरवित। लगभग 20 घरों के आगे जो नाली और चौकियां उनकी तोड़ दी गई। हाँ। जो उनके मतलब क्षेत्र के अपने घर के अंदर थी बनी हुई, लेकिन बिना किसी सूचना के, बिना किसी आधार के ऐसा आदेश निकाले बगैर उन्होंने आए और जेसीबी का बुलडोजर वहां पे चला दिया। तो गली के लोगों से, गांव के लोगों ने मेरे से संपर्क किया कि भाई साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई है, हमें कुछ बताया नहीं गया और तोड़ते जा रहे हैं। तब मैंने यहाँ आके देखा तो वास्तव में प्रशासन लापरवाही कर रहा था। मैंने उनका सामना किया। गांव की रक्षा के लिए, गांव के लोगों की समस्याओं के लिए मैं हर समय तैयार रहता हूं। आज से नहीं, मेरा 20 साल से इस गांव के अंदर जब से मैंने समझ पकड़ी है तब से मैं आम समस्याओं के लिए यहाँ पे जूझता रहता हूं। या मैं किसी धर्म, व्यक्ति, पार्टी की कोई गांव की समस्या पे किसी तरह का कोई कटाक्ष न करते हुए गांव की मूलभूत जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के जो निवारण और समस्याओं के समाधान के लिए हर समय तैयार रहता हूं। बिल्कुल 20 मार्च 2020 की साइड में हो जावा, 20 मार्च 2020 की मतलब थान तस्वीर तो साफ तौर पर याद होनी एकदम। हाँ बिल्कुल, मुझे आपने जब नाम लिया उस तारीख का तो मुझे याद आ गया। हाँ। और ये घटना बिल्कुल सच घटना है। सच घटना है। तो सच घटना की एक और सच बात आपा है जो कर ले वहां मतलब जब तोड़ा जा रहा है मतलब एक सहानुभूति के लिए संजय गिला साहब आपकी फेसबुक आईडी पेज एक पोस्ट कर देवे कि लोगों की सहानुभूति मिले, लेकिन धरातल पर संजय गिला 20 दिन की तो काम करियो या धरातल पर अधिकारियों की तो सामनो करियो। ये बात में कितनी सच्चाई है? मैं कोई अवसरवादी व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं ज्यादा इतनी पोस्टें करता भी नहीं हूँ। कोई सी पोस्ट हो सकता हो वहां पे कर दियो। मैं इतने काम किए, समस्याओं के लिए मैं हर समय खड़ा हूँ। पोस्ट कोई मायने नहीं रखती है। पोस्ट तो लोग अपने आप कर देंगे, गांव के लोग बताएंगे कि कौन कितना संघर्ष कर रहा है। मैं मेरे काम में विश्वास रखता हूँ। काम में थे विश्वास रखो। तो एक कॉलेज है जो मैं बातचीत करना चाहूंगा जो अभी बन रही है। कॉलेज के मायने पिछले साल मैं मतलब रिपोर्टिंग भी करी है और अनैतिक कार्य का जिंदा सबूत प्रमाण दिया है। तो बीच जगह संजय गिला साहब चुप क्यों? ये बात मेरे सुनने में नहीं आई है। आप जब बता रहे हो कि अनैतिक कार्यों के जिंदा सबूत है तो उसके ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके तुरंत कार्रवाई करवाई जाएगी ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये कोई गांव के अंदर अच्छे कार्य नहीं है। गांव अपना है और यहाँ सब लोगों को मिलजुल करके आपसी सौहार्द के साथ अच्छे कार्य करते हुए गांव के विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल 1 कमेंट में दान सबूत दे दूं। मतलब एक बात तो तय है, मतलब अगर आपा के व्यक्ति अगर इतो नाम चल रहे है तो भी नाम के पीछे
इतिहास के है, धरातल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के है, आई चीज है जो निकालने की कड़ी कोशिश कर रहे हैं और उत्तर भी बेबाक तरीकों दे रहे हैं। आप बात मन काफी पसंद है और क्रॉस क्वेश्चन और भी होएगा, लेकिन एक जिंदा सबूत मतलब भी कॉलेज में अनैतिक कार्य हो रहा है या कौन हो रहा है? मतलब बटे कोई कार्य नया होना रहा है। हाँ। तो भी मैं अनैतिक कार्य कोई अलग कार्य तो होएगा। हाँ। तो भी नहीं, है या कौन? वन कमेंट प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल जब बाव खंडर का रूप ले चुके हो, बीच में काम बंद हो गयो। हाँ। तो बटे एक प्रकार वो बाहर बन गयो। हाँ। लोग जिया बढ़े जिया गलत कार्य करता। ठीक है, सबूत मिल चुके हैं। हाँ, इन्होंने ये बात बताई है। तो ये कॉलेज का काम भी बीच में क्या है, बंद हो गया था। कोई ऐसे कारण हो गए ठेकेदार के, वो काम कर नहीं पाया या काम करने में असमर्थ था। इस चीज की मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन काम लंबे समय तक बंद रहा। अभी यहाँ पे जो हमारे मौजूदा में जो मंत्री जी है, उन्होंने उस काम को बंद करवा करके नए ठेकेदार को देके और इस काम को वापस शुरू करवा दिया गया है। और जो ये घटना बता रहे हैं, ये निंदनीय घटना है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। 27 तारीख ने आपकी एक फेसबुक पोस्ट पर एक तस्वीर वायरल हुआ है, जगह के अंदर आप जैकेट पहन रखे हुए हैं, मतलब बहुत सुना लग रहे हो, लेकिन 3 दिन बाद में अचानक ज्वार के खेत में पहुंच जाओ, कारण? ये तो क्या है कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और लोगों से मुझे प्रेम है। यहाँ के लोग भी मेरे को अपने दिल में रखते हैं। तो मुझे जैसे ही लोग याद करते हैं, मैं सुबह सुबह घर से निकल जाता हूँ। खजवाला के आसपास में खेत है, डांडियाँ है, सब लोग मेरे से अच्छा व्यवहार है और सब लोगों से मैं मिलता जुलता रहता हूँ। लेकिन मतलब एक स्टाइल भी तकड़ो है। स्टाइल मैं बता दूं, एक हाथ खड़ी हुआ है तारो बिंग माइने और फ्लैश भी हो रही है, डिस्प्ले भी हो रही है, बिना सबूत में बात ही कौन करूं। तो मतलब वो स्टाइल कदूं संजय गिला साहब ने ज्वार के खेत में भी मतलब हाथ खड़े करना कौन बोला? गांव का विकास ही मेरा उद्देश्य है। हाँ। ये हाथ मैंने ऊपर खड़ा करने का मतलब है कि मैं सच्चाई और वास्तविकता के साथ हूँ। तो ठीक है, ये तो मैंने कर दिया होगा। मतलब ये धरातल पर बात है, जो ये हल्की फुल्की नोकझोंक है जो प्रश्न के माध्यम कर रहा है। अब मुख्य एजेंडे पर मैं लौटने की कोशिश करूं। मुख्य एजेंडो है कि सब्जी मंडी की हालात बेहद खराब है। 20 जगह आए दिन मतलब सैकड़ों पशु है जो पॉलीथीन खा रहे हैं, आंखें सामने खा रहे हैं। तो संजय गिला को मुख्य एजेंडो के हुए ये समस्या ले गए, अगर गलत है तो बता दो। सब्जी मंडी के हालात आज के दिन में वास्तव में बहुत खराब है। वहाँ इतनी गंदगी पड़ी है और सब्जी मंडी में जो काम करने वाले लोग हैं वो गांव के ही लोग हैं और वो उनका रोजगार है। वो वहां से अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी समस्याएं इस गांव के लिए सबसे मुख्य समस्या है। और दूसरा, सब्जी मंडी के अंदर गांव का हर व्यक्ति, हर गांव की बहन बेटी माता वहां सब्जी लेने के लिए भी जाती है। वहां आवारा पशु भी घूमते रहते हैं, कीचड़ पड़ा है, सब्जी भी आदमी चैन से नहीं खरीद सकता। अब नालियां पर बात करेंगे थे। नालियां पर बहुत गंभीरता में बात करी है मेरे साथ और बहुत अच्छा पॉइंट है, जो पॉइंट भी उठाया हुआ है। लेकिन मैं थाने मतलब कई ऐसी चीजें हैं जो नालियां की फोटो भी फ्लैश हो रही है थारी स्क्रीन पर थे देख सको। तो बिना थे कई चीज मतलब किया चाहूंगा कि इंगे मतलब एक सफाई अभियान चलाया जाए। नालियों में साफ सफाई के लिए तो अभियान चलाना गांव की मुख्य आवश्यकता है। हाँ। और नालियां जगह जगह अवरुद्ध पड़ी है और जो पानी का गांव से नाली के रास्ते से बाहर जाने के जो रास्ता है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो यहाँ जो वाटर वर्क्स के लोग हैं, दूसरे इंजीनियर है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर है, उन सब से बात करके और नाली को जब तक बाहर का गांव से जाने का रास्ता प्रॉपर नहीं मिलेगा तब तक ये समस्या मुख्य रूप से हल होने वाली नहीं है। हालांकि साफ सफाई की प्राथमिकता है। जहां अवरुद्ध नालियां हैं वहां कचरा वगैरह निकलवा रहा है। अभी खजवाड़ा नगर पालिका बन चुकी है। तो इस नगर पालिका बनने से अभी यहाँ गांव के लोग थे, उनको पता नहीं है कि नगर पालिका क्या होती है। ये नगर पालिका का मुख्य उद्देश्य यही होता है, गांव की मूलभूत समस्याओं का निवारण। तो ये नाली वगैरह भी साफ की जाएगी। जहाँ पे नाली नहीं है वहाँ नहीं बनाई जाएगी। और इसके लिए मुख्य है कि पानी का प्रॉपर गांव से बाहर जाने का रास्ता तय किया जाए। संजय गिला जी, एक रावड़ा रोड सु जो मुख्य कनेक्टिविटी की धारा है, बिंग मायने एक परिहार गेस्ट हाउस है जो होटल है, बिंग कनु एक रोड निकला है। बा आदि रोड है जो खंडर है, आदि रोड टूटेड़ी है। और एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मैं भी सड़क के माकर गयो भी हो, तो वह आधी सड़क क्यों है? 20 जगह मतलब काम आधो क्यों है? आधा काम तो जो मौजूदा सरपंच वगैरह या जिस भी एजेंसी ने काम किया है उसकी वो लापरवाही कह सकते हैं। गांव में गली को पूरा करना तो प्राथमिकता होनी चाहिए। सरपंच कोई भी हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, उनका मुख्य उद्देश्य गांव में लोगों को सुविधाएं देना है। अगर आधी सड़क वहां बनी हुई है, आप वहां गए हैं, आप बता रहे हैं, तो शायद आपने देखा होगा तभी आप बता रहे हैं। डिस्प्ले चल रही है, स्क्रीन पर सारा सबूत आ सके तो बिल्कुल चल रहा है। तो कुछ न कुछ वहां समस्याएं की है और कोई प्रशासनिक त्रुटि रही होगी।
तो उसको पूरा करके और उसको गली को पूरा करवाया जाएगा। हाँ। अंतिम 2 प्रश्न पूछूंगा, ब्यूं बाद में एक थर्ड बाउंसर फेंकूंगा, वो मेरा फेवरेट हुआ है। अंतिम 2 प्रश्न में सेकंड फर्स्ट प्रश्न वो होगा कि कोरोना काल के अंदर जो आप बात करी है, जो 20 मार्च 2020 की आपकी पोस्ट करेडी बिंग मायने 144 धारा ही सारी बात कर ली, लेकिन अभी फिलहाल जो लंपी की बीमारी आई खाजोड़ा के मायने, और बिंग मायने जस्ट मतलब अपोजिट साइड खाजोड़ा गए सैकड़ों पशु है जो डाल दिया गया, और बिंग की जो बदबू है वह बदबू पूरे खाजोड़ा ने प्रदूषित कराई। क्यों? कारण ये जो है ना मृत पशु है जो वहां डाल दिए गए, और इसकी गांव के बिल्कुल पास में डाल दिए गए, और जिसकी बदबू आप कह रहे हैं गांव के अंदर थी, ये बिल्कुल सही बात है। और ये जगह अभी तक तय हुई नहीं है, या हो भी गई है तो वो रिकॉर्ड पे नहीं है, या क्या समस्या है उससे ये तो एसडीएम साहब ही बता पाएंगे, लेकिन बहुत ही जल्दी उनसे बात करके और ये गांव से दूर अड्डा रोडी की जगह तय की जाएगी। या निराशावादी है? आशावादी है, इस काम को पूरा करेंगे, और ये समस्या है तो इसको भी कुछ ही समय में इसको निपटा दिया जाएगा। प्रश्न है, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रश्न है। इंदिरा रसोई योजना खाजोड़ा का महीना जो धान मंडी का महीना है, इन पर भी मतलब एक उड़ती सी खबर आई कि मतलब सही तरीका से संचालित को नहीं, वजह या फिर थे जानो इन चीज में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंदिरा रसोई है जो मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है, और ये बहुत बड़ी मंडी है, किसानों के बहुत बड़ी संख्या में लोग रोज अनाज मंडी में अनाज बेचने के लिए अपने काम से आते हैं। और अभी पिछले दिनों यहाँ उद्घाटन हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, उस दिन मैं किसी कारण से बाहर था, उद्घाटन में मैं नहीं शामिल हो पाया, मुझे पता था। और इतनी जल्दी अगर इस तरह की शिकायत हुई है तो जो भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, या जो भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जो भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से अगर इसमें कोई दखलंदाजी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छे से अच्छा खाना मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार, अशोक जी गहलोत साहब ने ये योजना दी है, और इस योजना का 100% फायदा खाजोला मंडी को मिलेगा। सुदेश जी, आज थारे चैनल के माध्यम हूँ मैं भी कुछ मुद्दा गाँव का मुख्य मुद्दा है वहाँ पर बात करना चाहूँ। सड़क, शिक्षा और सिंचाई, भूमि सिंचाई पानी है, देखिए ये 3 मुख्य समस्या है। संक्षिप्त एक कमेंट ले लिया है कि जो समस्याएं बताई है शिक्षा के बारे में, यहाँ पे लोगों को शिक्षा ही, सिंचाई है, हाँ सिंचाई है, शिक्षा है, और जो चिकित्सा है, यही तो जीवन की मूल समस्याएं हैं। तो यहाँ हॉस्पिटल में भी दुरुस्त व्यवस्थाएं की है हमारे माननीय मंत्री जी ने, यहाँ खूब सारा बजट दिया है, नए इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, नई पोस्टें यहाँ पे दी है, और हॉस्पिटल को सुधारने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और जो यहाँ पे सिंचाई है, यहाँ नहरों में भी सिल्ट वगैरह निकाली जा रही है, खाड़ों के अंदर मिट्टी आई हुई है, और जो डाट कवरिंग का काम है ये पूरी जोर शोर से किया जा रहा है। और पिछले 10 सालों में जो पीछे के जो 10 साल थे जिनके अंदर यहाँ पे जो काम नहीं हुए हैं, वो ये भी जो वर्तमान का टर्नओवर जो चल रहा है हमारा, इसके अंदर इतने विकास कार्य खाजोला विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुए हैं कि लगभग 1000 करोड़ रुपए के यहाँ विकास कार्य जो है वो तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हैं। जितो मतलब मैं सॉफ्टली जो बॉल फेंकी है, भी बॉल ने सॉफ्ट तरीका मतलब बाउंड्री लाइन बाहर पहुंचाने को आज काम करे। वाकई में राजनेता के मन में के चल रहे ये विचार है जो आगे दिमाग को निकलता नजर आ रहा है। और वाकई में आप यहाँ मानस कहा कि यकीनन मतलब जो प्रश्न का जो उत्तर हाँ बेबड़ा बहुत ही चतुराई दिया है। और हाँ, एक मुख्य बात और है, मतलब जो भी क्रॉस क्वेश्चन भी क्रॉस क्वेश्चन को जो जवाब हो वो बहुत ही शानदार दियो है। वो क्रॉस क्वेश्चन है वो एक अलग राजनेता के साथ को। फिलहाल टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। नमस्कार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।